equivalence class. It is the name given to subset A. It is the name given to subset A, which includes all elements that are equivalent to each other. Definition काफी confusing है, अपन इसको एग्जाम्पल से समझते हैं. बहुत इजी एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको. मान लेते हैं कि एक सेट है A 3 एलिमेंट का और एक रिलेशन है जो सेट A से सेट A में डिफाइन हुआ. सेट A का मतलब इस रिलेशन का आपने क्या करा, एरो डायग्राम बनाया. 1 को रिलेट करा A से मतलब 1 से, फिर 1 को रिलेट करा 2 से, 2 को रिलेट करा 3 से, ठीक है. और मान लो 2 को आपने रिलेट कर दिया किससे, 2 से भी रिलेट कर दिया. ये रिलेशंस बना दी. अब आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 का इक्विवेलेंस क्लास बताओ. तो सबसे पहली बात तो आप इसका सिंबल क्या दोगे. इसका सिंबल क्या होता है, स्क्वायर बॉक्स में 1 लिखते हैं, क्योंकि हमको 1 की इक्विवेलेंस क्लास बतानी है. तो वो क्या होगी, यहाँ पे इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 क्या होगी. 1 किससे पेयर कर रहा है, 1 1 से कर रहा है और 1 2 से कर रहा है, तो मैं यहाँ पे ये लिख दूंगा. सिमिलरली इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 क्या होगी, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 होगी. 2 किस किस से पेयर कर रहा है, 2 एक तो 2 से पेयर कर रहा है और एक 3 से पेयर कर रहा है, ठीक है. इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3 क्या होगी, 3 तो किसी से पेयर कर ही नहीं रहा, तो यहां पे मैं इसको एम्प्टी कर दूंगा, एम्प्टी रिलेशन लिख दूंगा. तो इस तरीके से अपन किसी भी एलिमेंट की इक्विवेलेंस क्लास को निकाल सकते हैं. क्लियर, डिपेंडिंग कि किस तरीके से पेयरिंग हो रही है. और अगर पेयरिंग हो ही नहीं रही तो इक्विवेलेंस क्लास एम्प्टी रह जाएगी, क्योंकि 3 किसी से पेयर कर ही नहीं रहा. तो ये बड़ा ही इजी सा मीनिंग है किसका, इक्विवेलेंस क्लास का. सिंबल पे फोकस करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे और उस एलिमेंट को लिखेंगे जिसकी आपको इक्विवेलेंस क्लास फाइंड करनी है.